Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Priya, and in today's session I am going to talk about something that many of us struggle with, that is quantitative aptitude section. And in today's video I'll be sharing the mistake which I made in past, and I want you guys to avoid them because I don't want that you guys to repeat the same mistake which I did. And if you guys will not repeat the same mistake, it is going to save your time and increase the chance of your success, because many of the beginners did the same mistake, waste their most of the important time and then regret, like me. Okay, so in today's video I am going to share all my mistakes, especially in the quantitative aptitude section which I did. Okay, so if you are a beginner and you guys are thinking that you are below average student, and especially in the math or quant section your score was not good in academics, that does not mean that you will not good at quant section in bank exam also. Okay, if you will follow the right strategy, then definitely you are going to tackle all your problem, then definitely you are going to improve the quantitative aptitude section. because why I am saying this, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से थी जिनका क्वांट को लेके, मैथ्स को लेके मोरल बहुत डाउन था, बिकॉज मेरे भी गलती से पास होने वाले मार्क्स आए थे 12th में। इस वजह से मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता था कि मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे मैथ जो सेक्शन है वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं फिर प्रिपेयर करती गई मुझे अपने मिस्टेक्स पता चलते गए। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत भागती थी सेक्शन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बाकी के रीजनिंग और इंग्लिश और जीए कर लूँ तो अगर क्वांट में थोड़ा इधर उधर भी रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो मेरा जो वो एकदम बेसिक जो मिस्टेक था ना उसको पकड़ा, उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा ना, तो फिर वो था क्वांट। क्योंकि अगर एक बारी आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब फिर आप ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये सारे। अगर आप बैंक प्रिपरेशन में बिगिनर हो तो मैं ये बता दूं कि रीजनिंग और क्वांट आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो नहीं, अगर डेफिनेटली आप ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ये सब्जेक्ट। और जैसे ही ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा आपका मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, समझे? क्योंकि ये सब्जेक्ट हर कोई अच्छे से कर सकता है, इसमें कुछ ये नहीं है कि आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं। अगर आप बेसिक से करते हो तो ये आपका डेफिनेटली ये जो सेक्शन है वो आपका स्ट्रांग हो सकता है, आप इम्प्रूव कर सकते हो सेक्शन में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो बेसिकली डायरेक्ट आते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, किस चीज़ से किस बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करना है समझने को लेके। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये देखो दैट कि क्या आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ तो हम सबको पता है कि एग्ज़ाम में फर्स्ट 2 फेज़ जो होते हैं वो बैंक एग्ज़ाम में प्री और मेंस होता है, राइट? और अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो करा था, आप उसमें से क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है तो वहाँ से देख लेना, इस चीज़ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं, और पहले समझो कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें और कहाँ से सिलेबस को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले तो इस सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, पहला जो आता है दैट इज़ वन लाइनर। ओके, सेकेंड इज डीआई एंड थर्ड इज अर्थमेटिक। अब वन लाइनर मीन्स कि ऐसे क्वेश्चन जो एक लाइन में ऑलमोस्ट एक लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ये तीनों टर्म जो है ना कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए न्यू है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। बोर्ड मास रूल सिंप्लीफिकेशन में हमने बचपन से पढ़ा है, राइट? न्यू नंबर सीरीज में प्लस माइनस हमने बचपन से पढ़ा है। बस जो टिप्स हमने बचपन से याद करे थे वो टाइम टेकिंग है, उसी टिप्स को ट्रिक को हमें यहाँ चेंज करना है, अपना टाइम बचाना है और इस सेक्शन में मोस्ट ऑफ स्कोर करना है। ठीक है, उसके बाद डीआई आता है। 10th 12th तक हमने डीआई बार ग्राफ हमने पढ़ा ही पढ़ा है, मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे, आई थिंक मोस्ट ऑफ क्या, हर किसी ने 10th एंड 12th तक अगर उनका मैथ्स होगा तो वो पढ़े ही होंगे डीआई, राइट? तो इसलिए इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि डीआई क्या है, आपको पता है कि डीआई क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थमेटिक। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेट कॉस्ट बी, लेट सीपी बी एक्स, ऐसा हमने पढ़ा है ना। तो ये वही सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपके लिए नया है। तो सबसे पहले तो ये जान लो
कि 3 पार्ट में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिवाइड है। अब कुछ लोग मेरे से लड़ेंगे कि अरे नहीं मेंस में सिर्फ यही 3 पार्ट थोड़े होता है, उसमें तो अगर हम मेंस में चले जाते हैं, इनफैक्ट अगर पैटर्न की बात करें तो उसमें तो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, क्वांटिटी कंपैरिजन भी आता है। तो यस गाइज, वो पैटर्न जो क्वेश्चन के होते हैं ना वो चेंज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की भी बात कर रही हूँ। और वो क्वेश्चन आप खुद इमेजिन करो, अगर आपने मेंस दिया होगा, इनफैक्ट अगर पीओके में बात करो उसमें भी कई बार क्वांटिटी कंपैरिजन आ जाता है, तो वो भी अर्थमेटिक बेस्ड ही होता है या फिर छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, नंबर सीरीज बेस्ड ही होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें कुछ और इंग्लिश का पूछ देता है, ऐसा तो नहीं है, यही तीनों टॉपिक होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी अपना प्रिपरेशन क्वांट का ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड करके करोगे। पहली चीज़ सुन लो, उसके बाद अब ये तीनों चीज़ तो हो गए, ठीक है। इसमें आपको पता चल गया कि आपको बेसिक यहाँ से पढ़ना है, राइट। अब बेसिक पढ़ना है तो ठीक है, बेसिक तो पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ से पढ़ेंगे? अगर सिंप्लीफिकेशन कर पढ़ना है, अगर कैलकुलेशन सीखना है, तो सीखने के लिए कोई ना कोई मेंटर तो चाहिए ना। लुक, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी भी टीचर ये नहीं बोलने आ रही हूँ कि ये बेस्ट है या फिर आप इन्हीं से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, जो नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो भी इन सब के यूट्यूब चैनल से अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब चैनल और इनके नाम्स बता दिए हैं, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इन सब, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या शुरू करना है, तो आप यहाँ जाओ, इन सब के यूट्यूब चैनल पे जाओ और इन लोगों के बेसिक के वीडियोस देखो। प्लीज़ प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस मत देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से आप अपने नॉलेज को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इन लोगों के टॉपिक वाइज वीडियो, जैसे अगर मैंने बताया आपको सिंप्लीफिकेशन, राइट, पार्ट 1 में बताया ना कि सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन बाय किसी भी इनमें से टीचर का नाम डालो, वो प्रॉपर एक टॉपिक आ जाएगा, उन्होंने प्रॉपर उस पर वीडियो बनाया है, वो जाओ, वो देखो और वो समझो कि क्या आपको उनका समझ में आ रहा है, वो जो पढ़ा रहे हैं क्या आपको अंडरस्टैंड, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्या टर्म्स इजीली रिलेट कर पा रहे हो। अगर हाँ लग रहा है कि ठीक है मैं इजीली इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उनके कोर्स खरीदो। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सिर्फ यूट्यूब पे उन्होंने जो वीडियोस बताए हैं वो नहीं है यार गाइज। आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के आप बेसिक नहीं कंप्लीट करो, क्योंकि आपको खुद ये फील होगा ना कि कुछ ना कुछ मिसिंग है यार। आप बार बार सेम वीडियोस करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो हो सकता है कि कई बार ये आपको अफोर्डेबल ना लगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिसकी प्राइस आपको लगेगी कि अरे यार ज़्यादा है, तो देखो सारे अच्छे हैं, आप खुद से देख लो कि आप कहाँ पे अफोर्ड भी कर सकते हो। और दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है, ऐसा ना हो कि मतलब चीप या एक्सपेंस या इमोशन की वजह से आप ले लो कोर्सेज, फिर बाद में पता चले कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मतलब कंटेंट रिलेटेड है ही नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले, सबसे पहले इनके डेमोज देखोगे यूट्यूब पे जाके, फिर लेना है कोर्स गाइस, प्लीज़ ले लेना, अदरवाइज फिर यूट्यूब खेलते रह जाओगे। आ जाएगा आरआरबी का नोटिफिकेशन, फिर नहीं टाइम मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है ना आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद भी कोर्स ले लेंगे, बेसिक तब कंप्लीट कर लेंगे, गाइस नहीं टाइम मिलेगा, एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी आपके पास मई तो है ही, पूरा मई है, ठीक है। अभी जो 12 दिन या 11 दिन बोल दो आप, अप्रैल का भी बचा हुआ है, और जून में भी लगभग 10 दिन आपके जो भी आपको मिल जाएंगे, तो मान लो कि अप्रॉक्स 60 डेज़ है आपके पास। प्लीज़ 60 डेज़ में बेसिक कंप्लीट हो सकता है, मैं चैलेंज देके बता सकती हूँ कि बेसिक 60 डेज़ इज़ इनफ टू कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंप्लीट करना है 60 डेज़ काफ़ी है, अगर आप ईमानदारी से, अगर आप एक रूटीन में और सही तरीके से पढ़ते हो तो, ठीक है। वो सही तरीका क्या है वो तो मैं जानी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन टीचर्स को जाके देखना है, इनके वीडियोस देखने हैं, फिर आपको क्लासेस परचेज करने हैं टू कंप्लीट द बेसिक, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे क्लासेस को करने हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो सबसे पहले आपको 3 फेज़ में सबसे पहले काम करना है, ठीक है। पहले तो आपको वीडियोस जो भी उनके क्लास के होंगे वो देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट क्लास तो ले लिया, आपने उनका वीडियोस देखा, फर्स्ट टाइम आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है,
एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है कि जो सर क्वेश्चन या मैम बता रही हैं वो कैसे बता रही हैं, उनका पैटर्न क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो पहले क्वेश्चन पढ़ रही हैं या डेटा पढ़ रही हैं, या लिख रही हैं, अगर वो कुछ नोट लिख रही हैं तो क्या उनका पैटर्न है, इस चीज़ को आपको समझना है। प्लीज़, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान दो, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ ये चीज़, ठीक है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं हवे में आके आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर जो मैं बोल रही हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि यस, इस वीडियो से अगर आप बिगिनर नहीं भी हो ना, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कौन सेक्शन बहुत हार्ड लगता है, तो इसी वीडियो के कमेंट में आके बोलोगे कि अब इजी लगने लगा है, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें समझ में आने लगी है, क्योंकि आप उस राइट अप्रोच को फॉलो करोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम वीडियो देखना है, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डेड, अगर आप किसी का भी बेसिक लेते हो वो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने हैं, आपको समझना है, उनकी स्ट्रैटेजी को फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना है कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। एक वीडियो आपने देख लिया, फिर वीडियो को सेकेंड टाइम चलाना है जब आपका क्लास ख़त्म हो जाता है, और फिर आपका जब सारी क्लासेस आपके, क्योंकि आपको सारे क्लासेस क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक के तो आपके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे, तो वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेम डे, याद रहे, सेम डे आपको ये चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आज ये एक वीडियो देख लिया फिर कल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेम डे ही आप, जैसे आज आपका मान लो कि 4 बजे कोई भी क्लास ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जब आप रात में मान लो 7 बजे से सेम क्लास का रिवीजन करने बैठो, तो आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम फिर उन्हीं टीचर या मैम का वीडियो ऑन करना है उस क्लास का। उसके बाद क्वेश्चन पे, जब उनका क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे जाके विदाउट, जब तक वो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उससे पहले, जैसे ही वो क्वेश्चन शो करते हैं वहाँ पे पॉज करना, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ना, याद करना, रिकॉल करने की कोशिश करना कि उन्होंने कैसे पढ़ा था, डेटा कैसे लिखा था, सॉल्व कैसे करा था, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। ध्यान दो, आई एम नॉट जोकिंग या कुछ भी ऐसा नहीं, बकवास कर रही हूँ, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। क्या करना, आप उसको ना पहले आँख बंद करके पहले तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन मतलब पढ़ के याद करने की कोशिश करना कि ठीक है, उन्होंने बताया था तो क्या बताया था, उन्होंने बोला था तो कैसे बोला था, कि डेटा को कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप एक बार वो रिकॉल, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप 100% रिकॉल कर पाओ, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो जो चीज़ें पढ़ाई थी वो सब आपको याद हो, कुछ तो रिकॉल कर पाओगे, सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे, एटलीस्ट शुरू तो कर पाओगे। हो सकता है एक लाइन आपको पता हो कि अच्छा, आपको ये याद हो गया हो कि डेटा लिख लेना है, जो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिख लेना है, रेशियो बना लेना है, या जो भी चीज़ें आपको याद हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको अपना दिमाग फुल आपका यूटिलाइज हो जाए, थक जाओ कि भाई अब नहीं याद हो रहा है, अब नहीं रिकॉल हो पा रहा है कि क्या उन्होंने बताया था, तो फिर क्योंकि आप उस क्वेश्चन पे तो हो ना, वीडियो आपका ऑन ही है, जस्ट प्ले बटन पे क्लिक करना, और अब फिर कंसंट्रेशन के साथ देखना कि अब ये फिर से कैसे बता रहे हैं, क्योंकि अब आप वो चीज़ ध्यान दोगे जहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम में कंसंट्रेशन नहीं गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें लगता है कि अरे हमें तो सब समझ में आ गया, पर आफ्टर सम टाइम फिर वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप उस चीज़ पे ध्यान देना कि सेकेंड टाइम में, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि आपको सेकेंड टाइम में क्या करना है, ठीक है। सेकेंड टाइम में आपको वीडियोस देखने हैं, और उसके बाद पॉज एंड प्ले थोड़ा खेलना है, ठीक है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से सॉल्व करने, खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो कहाँ तक आप समझे थे, और नहीं बन पाए तो फिर उसके बाद दोबारा उस चीज़ को प्ले करो, उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया है वो देखो, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जो बताए हैं वो लिखो, नहीं, खुद से बनाओ, फिर से बनाने की कोशिश करो और देखो कि कहाँ पे आप गलत थे। कैलकुलेशन उनका रिपीट मत करना, ऐसा नहीं कि उन्होंने आंसर बता दिया आपको याद हो गया, जी नहीं, कैलकुलेशन भी आपको खुद से ही करना है, ठीक है। याद रखो, कैलकुलेशन भी आपको, भले आप स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन टाइम नहीं देखना है आपको, अभी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो टाइम को गोली मारो, टाइम कितना भी लग रहा है लगने दो, हमको बेसिक समझना है, क्योंकि टाइम के पीछे भागोगे कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे दूंगी। तो आपको लगेगा कि आपको कौन आ गया है, आप उस पैटर्न का क्वेश्चन बना लोगे, सेकंड टाइम मॉक देने जाओगे या आपको लगेगा कि मेरा सारा बेसिक कंप्लीट है, मॉक दोगे, रिवीजन करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, वापस से आपको उसी वीडियो को 50 बार देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है ना कि स्टार्टिंग से ही हम क्यों ना वो चीज़ फॉलो करें, ताकि बाद में जाके फिर हमको वापस से जहाँ से शुरू करा था वहाँ नहीं आना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ करना, सेकेंड टाइम आप उस वीडियो को देखना, और सुनो, क्वांट में भी ना आपको नोट्स बनाने हैं, वो जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं पहले उस क्वेश्चन को लिखो कॉपी पे,
क्योंकि अगर वो बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में जब आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे या फिर एग्जामिनेशन में, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है, लेकिन बेसिक शुरू वहीं से होते हैं। जो रूल है, जो फॉर्मूला है, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। हो सकता है उनका कैलकुलेशन हार्ड पूछे या कैलकुलेशन इजी पूछे, ले हो सकता है वो लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन अब बाई का मतलब, टू का मतलब जो भी परसेंटेज में होता है, ठीक है, कि इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। हो सकता है ये इंक्रीज टू इंक्रीज बाई बिगिनर को नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप वीडियोस करोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि अच्छा उन्होंने ऐसा बताया था उस टाइम, ठीक है। तो आपको सेकेंड टाइम ऐसे नोट्स प्रॉपर बना के खुद से सॉल्व करना है। फिर थर्ड टाइम आपको क्या करना है गाइस, करना है यार, प्लीज़ समझो। फिर जब मान लो एक वीक में आपने ना 6-7 लेक्चर कर लिए, ठीक है, या फिर हो सकता है एक दो टॉपिक आपका प्रॉपर, मान लो सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया, तो टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया ना। तो वीक में संडे को बैठो, पीडीएफ्स उठाओ। हर टीचर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे वो पीडीएफ्स अगर पेड है तो पेड वाले पे वो अवेलेबल करा देते हैं, फ्री है फ्री वाले पे अवेलेबल करा देते हैं। जाओ और उस टॉपिक को बनाने की कोशिश करो खुद से थर्ड टाइम, क्योंकि देखो जैसे ही आप 4 बार उसको रिवाइज कर लोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 5वीं बार वो ऑटोमेटिक दिमाग में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप मान लो कि आपका कोई टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, अब ऐसा नहीं आप क्लासेस पे नहीं जा रहे हो, मान लो कि आपका ना परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज डाल के और फॉर बैंक एग्ज़ाम डाल के ऐसे सर्च करना, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स वो टॉपिक पढ़ाए होंगे, वो आ जाएगा आपको। स्टार्ट सब नहीं, जो एक तो लेटेस्ट होना चाहिए वो वीडियोस, और जो स्टार्टिंग के 2-3 आते हैं उसको क्लिक करो, वहाँ से पीडीएफ्स उठाओ, अगर उन्होंने पीडीएफ्स बता के रखे पीडीएफ्स उठाओ, और अब अपने कॉन्सेप्ट से जो अभी तक आपने बेसिक क्लासेस करा है ना परसेंटेज का, उसके कॉन्सेप्ट से आप उस वीडियोस को, उस पीडीएफ को सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो। क्योंकि हो सकता है कि आप जो फर्स्ट टाइम मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करोगे, वो हो सकता है 1 घंटा ले, 2 घंटा ले, 4 घंटे भी एक पीडीएफ को 20 क्वेश्चन को बनाने में लग सकता है। घबराना नहीं है कि अरे यार 4 घंटे लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, नहीं, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा गाइज, लेकिन जैसे ही एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जैसे सब लोग बना लेते हैं ना फटाफट, वैसे ही आपके भी बनते चले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग से ही आपको सही से उसको रिवाइज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन प्रैक्टिस की बात की गई थी ना, वो ये की गई थी कि एक बार जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ये उसके बाद वाले प्रैक्टिस की बात की गई है, ठीक है। ये वो नहीं है, वो वाली प्रैक्टिस नहीं थी, ये आपके आफ्टर जो बेसिक होता है ना, वो बेसिक वाली थी, ठीक है। चलो, अब तो बेसिक वाली में कैसे, जब बेसिक कंप्लीट हो जाए तो कैसे प्रैक्टिस करना है, तो देखो ये कुछ टीचर्स के नाम है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, वो ना प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लाइव कराए तो ही आपको देखना है, आपको रिकॉर्डेड भी देखना है। आपको बस प्रैक्टिस करने से मतलब है, ऐसा नहीं है कि लाइव ही देखना है। जाओ, प्रैक्टिस जो भी उन्होंने कराया है उस वीडियोस को खोलो, और उस वीडियो से वो क्वेश्चन बनाने का खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। वेबसाइट अवेलेबल हैं, सारे टीचर के वेबसाइट अवेलेबल हैं, अनअकैडमी का भी वेबसाइट मिल जाएगा, स्मार्ट कीड़ा का भी वेबसाइट मिल जाएगा आपको, गाइडली का भी, प्रैक्टिस का भी। यहाँ पे ना टॉपिक वाइज ना क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है, और वो ना टाइमर के साथ होता है। तो एक बार ही आप ना, आपको लगे कि कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आप इनके वेबसाइट पे जाओ, और वहाँ पे, या अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, आप ऐप पे जाओ, वहाँ पे ना उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि जितनी बार आप खुद को सॉल्व करोगे, कितनी बार आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितनी बार नहीं सॉल्व कर पाओगे, उतनी बार में आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में आप कहाँ कहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए थे, फिर ही जाके आपको एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट हो ना, वो क्लियर हो पाएगा। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बार बार तो हर एक बैंक एग्जाम के लिए नहीं ना, हर एक बार आप जाके अपना टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। एक बार ही हो गया ना भाई, एक बार कर लिया कंप्लीट, उसके बाद फिर ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए हो गया, मेरा पीओ कलर के लिए मैंने साथ में कर लिया। तो इसी तरीके से आपको टॉपिक को पहले बेसिक पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कैसे इन वेबसाइट से प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बता दी, कि एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस टॉपिक जाओ, उस वेबसाइट पे टॉपिक पे सर्च करो,
टाइमर है वहाँ पे, उसके बाद बनाओ विद टाइमर भी, फिर आपका जज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको लगे कि अरे यार ये कॉन्सेप्ट तो हो गया ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे पहले या फर्स्ट या सेकंड टाइम बनाने के बाद उस टॉपिक को, सेम ही टीचर से जिससे आपने जिससे आपने बेसिक पढ़ा था, तो ज़रा जाके दूसरे टीचर्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पीडीएफ्स को सॉल्व करने की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप सारे टीचर के सारे क्वेश्चन, मतलब सारे नहीं बट 90% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, तभी आप अपने आप को ये गारंटी देना कि यस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज फिर नहीं क्लियर है, फिर कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, या तो पहला फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, ठीक है। उसके बाद अब बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जैक्ट सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं एक एक टॉपिक समझना है, कि ठीक है सिंप्लीफिकेशन में भी क्या आता है, या फिर अर्थमेटिक का, ठीक है आपने तो 4 बता दिया, बाकी ये टॉपिक क्या है, तो गाइज इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि थोड़ा मेहनत आप भी करो, क्योंकि जब आप खुद पे मेहनत करते हो तभी फिर उसका रिजल्ट आता है। तो आप जाके ना, ठीक है, आप जाके गूगल पे सर्च करना सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट में। अगर मान लो क्वांट में चाहिए तो क्वांट, सिलेबस ऑफ क्वांट फॉर बैंक एग्जाम जाके सर्च करना, ठीक है। वो ना अपने आप ही वहाँ पे सिलेबस आ जाएगा, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले सिलेबस को जान लेना, ठीक है। उसके बाद आपको एक मॉक इंटरव्यू देना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपको खुद को टेस्ट करने के लिए गाइस मॉक इंटरव्यू नहीं देना। ये वैसे आप फर्स्ट टाइम में स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, या फिर आप बहुत क्यूरियस हो कि नहीं नहीं पहले मुझे पता चल जाए कि किस वे में क्वेश्चन आता है, फिर ही मैं अपना बेसिक स्टार्ट कर पाऊँगी, तो आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस मॉक है, या फिर ऑलिव बोर्ड है, ठीक है, गाइडली है, और जो भी है, एक तो एग्ज़ाम भी करके भी है, ठीक है, आप वहाँ पे भी जाना। और उन्होंने ना एग्ज़ाम भी, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनका ना मैंने दिया था फर्स्ट जो फ्री था इनका मॉक, वो मैंने दिया था, मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। एक स्टूडेंट पर्स ईजी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। आप बाकी कोई भी जाके दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं का दो, कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके दो मॉक टेस्ट, देखो और ये समझो कि क्या पूछा गया है, किस वे में क्वेश्चन आता है। अगर सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन कैसा आता है, डीआई कैसा आता है, अर्थमेटिक क्या आता है, जस्ट टू नो द पैटर्न, ओनली जस्ट टू नो द पैटर्न, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मार्क्स वार्क्स को मारो गोली कुछ नहीं देखना है भाई, बस पैटर्न सीख लिया ना, हो गया बात खत्म, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टीचर्स के नाम बताए हैं। प्लीज़ 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 सबसे पहले तो टीचर को सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको उन्हीं से बेसिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर बेसिक कंप्लीट करो। गाइस टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको इम्पॉर्टेंस देना है सारे सब्जेक्ट को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम मैनेज आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले टाइम मैनेज करने का एक बेसिक सा फंडा है। मेरे को जितने लाइव क्लासेस हैं बेसिक कंप्लीट करने के लिए, एक दिन में मैंने वो सारा कर लिया। सोने से पहले वो सारे लाइव क्लासेस का मैं रिकॉर्डेड रिवीजन करूँगी, तभी जाके सोऊंगी, बात खत्म भाई। अपने आप ही टाइम मैनेज हो जाता है, जब जिद पे आ जाता है ना इंसान, अपने आप ही टाइम मैनेज हो जाता है, ठीक है। हाँ वैसे खुद को ढील दोगे कि अरे आज नहीं कल, तो फिर तो वो करते जाओगे, वो नॉन स्टॉप है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज़, जैसे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बताया ना गाइज, इट्स माय रिक्वेस्ट यार, एक बार वैसे प्रैक्टिस करके देखना ना, प्लीज़, बहुत हेल्प मिलेगी। तब आपको पता चलेगा ना कि आपको बार बार, क्योंकि मैं क्या कर रही थी ना, बार 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 बार, पता है स्टार्टिंग के 1 साल तो मैं बस बेसिक ही पढ़ रही थी, क्योंकि किसी के भी कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं करे, मुझे लगते थे अरे एक मतलब हो गया, एक बार ही कर लिया तो बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। एक बार ही वीडियो देखने से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप बेसिक कंप्लीट करो, रेगुलर प्रैक्टिस गाइज, इट एक्चुअली इट मस्ट गाइज, प्लीज़ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मॉक कब देने हैं, सीधे मॉक देने मत बैठ जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया मॉक देने गए, नहीं नहीं, एक बार ही आपने पूरे, मान लो कि जैसे 2 मंथ का किन्हीं का भी ना कोई बेसिक जो है वो उनका 2 मंथ का बेसिक का कोर्स है, ठीक है। तो उस बेसिक का कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर आपको मॉक देने हैं। किसी किन्हीं का भी मॉक लो, सारे मॉक अच्छे होते हैं। ये लगता है कि अरे यार वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हार्ड आ गया था, तो गाइज वो हार्ड भी है तो आपके लिए सही है, एग्जाम में फिर आपको बाकी क्वेश्चन ईजी लगेंगे, ठीक है, इसलिए। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मॉक, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी वो मॉक में दे रहे हैं वो सारे रिलीवेंट ही होते हैं, ठीक है। बस हाँ मे बी उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा हाई थोड़ा लो हो जाता है, बाकी वो रिलीवेंट ही होते हैं, ठीक है।
उसके बाद मॉक दो, मॉक को एनालाइज करो। हाउ यू विल एनालाइज योर मॉक। जो बिगिनर हैं उनके लिए, उनको तो मॉक अभी थोड़ा देने में टाइम है, लेकिन मान लो जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो अपने मॉक को कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं गलती, कि हमने मॉक दिया, मॉक में क्वेश्चन बने, जो नहीं बना, मान लो टाइम चला गया या जो नहीं बना, उसको मॉक ख़त्म होने के बाद हम वो बना देते हैं। और अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन मेरा बन पाएगा ना। तो हमको लगता है कि ठीक है, वी नीड टू प्रैक्टिस मोर, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाया था तो हो गया। नहीं गाइज, ऐसे जस्ट रिवाइज नहीं करना है आपको, मॉक एनालाइज नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो क्वेश्चन बन गया है ना, ट्राई करो कि क्या इसके जो कैलकुलेशन हमने वहाँ यूज़ करा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या कोई और कैलकुलेशन मेथड है उससे भी इजी। क्योंकि अगर आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे, आपके पास बहुत सारे कैलकुलेशन मेथड आ जाते हैं। आप ट्राई करना गाइस, इस चीज़ को ट्राई करना। जो जिनका हो चुका है ना बेसिक कंप्लीट, प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करना। आपको देखना, आपका ना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, मॉक में मार्क्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम सेव होगा ना, टाइम सेव होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, एक्यूरेसी सही रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। फिर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बन गया ना, उसको भी, उसके कैलकुलेशन को, उसके अप्रोच को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि एक क्वेश्चन को देखो, हर एक टीचर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करना तो ज़रूरी सिखाएगा। जो एक अच्छा, मतलब जिनके कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर होंगे, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तो मैक्सिमम, मतलब सॉरी, दो तो मिनिमम अप्रोच बताते हैं कि इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको दोनों समझना है, ऐसा नहीं कि एक समझ में आ गया तो ख़त्म, नहीं, आपको दोनों समझना है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना, हमें एग्ज़ाम टाइम रिलेवेंट भी बहुत मैटर करता है गाइस, वो अप्रोच हमारा टाइम रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आप भी जब मॉक, ठीक है, ड्यूरिंग मॉक हम तो दोनों अप्रोच से नहीं बना सकते, लेकिन एक बार मॉक ख़त्म हो जाए, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि दोनों जो भी अप्रोचेज आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखे हैं, उस अप्रोचेज से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और देन देखो कि दोनों में कौन सा बेनिफिट था, आप कौन सा अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप आरआरबी, पीओ, क्लर्क एग्जाम तक भी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप देखना कि डेफिनेटली आरआरबी, पीओ या क्लर्क में, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आरआरबी, पीओ या क्लर्क में सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से चलते हो तो आपका 90% चांस है, 90% ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेंक दिया मैंने, 50% चांस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन 99% चांस है कि उसके बाद जो सारे एग्जाम्स आएंगे ना, उनमें आपका सिलेक्शन होने का 99.9% चांस है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि आपको आने वाले 6-7 एग्जाम के लिए बार बार बेसिक, बार बार ये चीज़ नहीं रिपीट करनी है। उसके बाद एक बार बेसिक कंप्लीट, बस मॉक एनालाइज, और ऐसे ही मॉक को एनालाइज करना है। ठीक है, और एक चीज़ तो मैं 10 बार भी वो अभी तक बोल चुकी है कि प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन। ठीक है, सो बस यही बोलूँगी कि अगर इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट, अगर आप ये चीज़ रिलेट कर पाए हो कि आपका बेसिक नहीं समझ में आ रहा था, बार बार बेसिक कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इस स्ट्रैटेजी को, इस अप्रोच को एक बार ही फॉलो करो। ठीक है, प्लीज़ अगर यहाँ तक लास्ट तक आए हो तो एक बार इस अप्रोच को फॉलो करके देखो कि आपको समझ में आता है या नहीं। एक दिन भी अगर आप इसको मतलब फॉलो कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए वो सही है या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ बस एक दिन इस चीज़ को फॉलो करके देखो, आपको एक दिन में ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है तो ठीक है, आप डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको लगा है कि आप मेरी बात को काटना भी चाहते हो कि आपने यहाँ पे गलत बोला है, तो प्लीज़ आप वो भी बताओ, सो डैट कि हो सकता है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, मैं हमेशा 100% सच बोलूँ ये भी नहीं है। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस, अपनी गलतियाँ, अपनी मंद बुद्धि के साथ की वजह से जो गलतियाँ करी मैंने, वो मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा बंदा करे किसी भी रीज़न की वजह से, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आप भी यहाँ पे गलत हो, क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ, तो प्लीज़ उसका भी, वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अगर कोई बंदा गलती से भी इस वीडियो को देख ले तो उसको वो वहाँ पे अलर्ट हो जाए कि ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो इस चीज़ को मेरे को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और चलो ठीक है यार, साथ में करेंगे, जो अब नहीं हुआ वो आगे होगा। ठीक है, so all the very 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 best and thank you so much guys